क्या आपको पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी दीवार इंडिया में भी है? शॉक्ड राइट? हाय गाइस, माय नेम इज शुभ्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजस्थान के एक और अमेजिंग फोर्ट यानी किले को देखने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर जगह है और ये उदयपुर के पास ही है, तकरीबन 80 किलोमीटर दूर। दिस इज कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ मेवाड़ का दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट है। ये एक ऐसा किला है जिसको इतने हमलों के बाद भी कोई नहीं जीत पाया। चित्तौड़गढ़ के बाद ये दूसरा बड़ा किला है और इसको रॉयल फैमिली का समर होम भी कहा जाता था। अभी मैं आई हूँ हमारे होटल में जिसमें हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। इसका नाम है डेरा क्लब्स एंड रिजॉर्ट्स। बाय द लुक्स ऑफ इट बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम बाय राजस्थानी फोक म्यूजिक, आप सुन सकते होगे शायद। और गेट वेट भी अच्छा बना रखा है, एकदम पहाड़ पर बना हुआ है, झील का व्यू है और आसपास पूरा अच्छी ग्रीनरी है। क्योंकि मैं मानसून में आई हूँ तो बहुत अच्छा वेदर है, सब कुछ बहुत ग्रीन है, सारे पहाड़ बिल्कुल बढ़िया लश ग्रीन व्यूज के साथ है। तो चलो अंदर दिखाती हूँ कैसा है इनका। आई थिंक ये है द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन गार्डन है और गार्डन के साथ ही में लेक है, जिसका व्यू आई थिंक इस प्रॉपर्टी का यूएसपी है। और हमारे रूम्स हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। ये एक रिजॉर्ट है जिसमें रूम्स एंड टेंट्स दोनों अवेलेबल है। अभी रूम कैसा है वो भी दिखा देते हैं। तो ये है मेरा सिंपल सा रूम। हमने एक टेंट बुक किया है और इसने हमको बहुत अच्छा व्यू वाला टेंट रूम दे दिया और इसमें सारे बेसिक अमेनिटीज़ हैं एसी के साथ और एक कंफर्टेबल बेड भी है। साथ ही में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। चलो दिखाती हूँ। सुबह सब हम रेडी होंगे और जाएंगे टू एक्सप्लोर कुंभलगढ़। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे है ये कुंभलगढ़ का मेन द्वार। यहीं से फोर्ट की एंट्री होती है और आसपास बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि ये इस एरिया का बहुत बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं एंड हेंस यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हैं। इस फोर्ट ये सब मेन दरवाज़ा है, इसके अंदर हम अब जाएंगे और अंदर से ही लेंगे टिकट और जाएंगे ऊपर इस महल को देखने। तो मैं आ गई हूँ यहाँ के मेन गेट विच इज हनुमान पोल। ये गेट नंबर 7 है इसमें फोर्ट का। नीचे से आप शुरू करेंगे तो बहुत सारे गेट आते हैं इस फोर्ट में अंदर घुसने के लिए। और अभी हम अंदर जा रहे हैं टू सी नेक्स्ट। सो हनुमान पोल से एंटर करते एक और गेट है विच इज कॉल्ड राम पोल। यहीं पे टिकट काउंटर बना हुआ है। आई गॉट टिकट्स फॉर मी एंड माई फैमिली। 40 रुपये का कुल टिकट है, जिसके साथ एक 40 रुपये की एक्स्ट्रा पार्किंग भी देनी पड़ती है जो आपको नीचे ही गेट पे देनी पड़ती है। तो टोटल 80 रुपये पर पर्सन में आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं। तो इस जगह पे राम पोल तक ही लास्ट गेट है जहाँ पे गाड़ियाँ आ सकती है और यहीं पे आसपास इन्होंने पार्किंग स्पेस भी बना रखा है जहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई है। वीकेंड्स हो तो नीचे तक गाड़ियाँ पार्क हैं जैसे कि आज, और बहुत भीड़ है। और अगर आप जल्दी आएंगे तो आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा और आप ऊपर तक आराम से आ सकते हैं। तो कुंभलगढ़ फोर्ट में आप एंटर करेंगे तो आपका स्वागत बहुत सारे टेम्पल्स से होगा। यहाँ कहते हैं 360 से ज्यादा टेम्पल्स हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा टेम्पल जो है वो है महादेव का टेम्पल। बट यहाँ पे एक खास बात और भी है कि यहाँ पे कहते हैं कि 4th BC से भी पुराने कुछ टेम्पल्स हैं। यहाँ पे कुछ अवशेष हम देख सकते हैं मेरी पॉइंट फिंगर पे। यहाँ पे कुछ पुराने रुइंस हैं उन टेम्पल की और वहाँ से सारे आइडल्स हटा दिए गए हैं। वहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं होती है, बट ये कुछ रुइंस हैं जो
सालों और सेंचुरी से यहाँ पर है। तो कुंभलगढ़ फोर्ट महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस है, लेकिन इसको महाराणा कुंभा ने बनाया था। ये फोर्ट इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इसको आज तक कोई भी राजा जीत नहीं पाया। ये फोर्ट अपने आप में एक नेचुरली प्रोटेक्टेड जगह पे है, इस वजह से इसको नेचुरल प्रोटेक्शन भी मिलती है और इसको बनाया भी कुछ इस तरीके से है कि ये हाईली सिक्योर्ड फोर्ट है। और इस वॉल में सबसे यूनिक बात ये है कि इसकी जो दीवार है विच इज द आउटर वॉल, वो 36 किलोमीटर की है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये वर्ल्ड में सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है। ये फोर्ट अगर मॉनसून में देखा जाए तो पूरा बादलों से घिर जाता है। ये इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है और ये जो पैलेस जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको बादल महल भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा बादलों से घिर जाता है। ये फोर्ट मेवाड़ रीजन में आता है, यानी चित्तौड़गढ़ के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट है राजस्थान में और मेवाड़ रीजन का भी। इस फोर्ट की कई सारी कहानियों में से एक कहानी ये भी है, जब एक किले का निर्माण हो रहा था यहाँ पे दिन में ये दीवारें बनाई जाती थी और रात में ये दीवारें अपने आप कुछ शक्तियों की वजह से गिर जाती थी। तो महाराणा कुंभा ने के बारे में पता करवाया तो पता चला यहाँ पे किसी देवी का प्रकोप था और इसका क्या इलाज था वो मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। इस घाटी में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, विलेजेस हैं जहाँ पे आदिवासी रहते हैं। ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन्होंने हल्दी घाटी की जंग में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। किले के आसपास सारी अरावली रेंजेस चलती हैं, खूब सारे पहाड़ और घाटियां हैं। इस वजह से इस जगह को एक नेचुरल प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है और इसीलिए ये किला इतना सेफ और सिक्योर है। जैसे कि मैंने बताया, ये फोर्ट जब बन रहा था तो कहते हैं कि इस पर देवी का प्रकोप था। इस प्रकोप के उपाय के लिए राणा कुंभा बहुत परेशान थे। तब उनको मिला एक संत जिसने ये बताया कि ये किले का निर्माण तभी हो सकता है जब यहाँ कोई व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से अपना बलिदान दे, और इसी संत ने अपना बलिदान देने का प्रस्ताव भी दे दिया। इसके बाद जिस जगह उस संत ने बताया वहाँ उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। सर उसी स्थल पर गिर गया और धड़ 800 मीटर आगे जाकर जा गिरा। जहाँ सर गिरा वहाँ छोटा सा मंदिर है और जहाँ धड़ गिरा वो महल के अंदर है और वहाँ पर भी एक मंदिर स्थापित किया हुआ है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड साइट भी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 7 बड़े बड़े द्वारों से यानी गेट से गुजर के आना पड़ता है। स्टार्टिंग में धनुपान फोर्ट और उसके बाद बहुत सारे 6 गेट्स और आते हैं ताकि आप इस पूरे पैलेस तक पहुँच सकें। ये जगह महाराणा प्रताप की बर्थ प्लेस भी है और मेरे पीछे ये जो कंपाउंड दिख रहा है यही उनका जन्म हुआ था। तो ये है बादल महल। यही वो जगह है जो मॉनसून्स में बादलों के बीच में घिर जाती है। आज दिन साफ है, इस वजह से बादल नहीं है तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू नहीं आ रहा है, बट यूजुअली यहाँ पे ऐसा ही फील आता है। ये जगह टूरिस्ट में भी बहुत पॉपुलर है, इसलिए कई दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और इसलिए आप काफी आसपास लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे, यहाँ का एक अच्छा व्यू देखना। इस महल को बादल महल क्यों कहते हैं ये तो आप समझ गए। आप इसको अंदर से भी देख लें। इस जगह में कई सारे झरोखे हैं जो इस महल को हवादार और ठंडा रखने में मदद करता है। इसका आर्किटेक्चर स्टाइल भी टिपिकल राजपूत स्टाइल का है, जिसमें आदमियों और औरतों के अलग अलग हिस्से हैं। ये महल पहाड़ के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर है, इसलिए यहाँ से अरावली रेंजेस और घाटियों का इतना शानदार व्यू है। ये पॉइंट इस जगह का एक बहुत बड़ा फोटो पॉइंट भी है और इसलिए यहाँ इतनी भीड़ भी है। अच्छे मौसम की वजह से ये जगह एक प्लेजेंट स्पॉट है, बस खड़े होकर आसपास की ब्यूटी को महसूस करने का।
कुंभलगढ़ में एक और चीज होती है, वो है लाइट एंड साउंड शो। ये डेली बेसिस पे होता है और इसका एक एडिशनल चार्ज भी है। मानसून में बारिश की वजह से इसको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है। इसका एक एडिशनल चार्ज है और एडिशनल टिकट होता है जो आप टिकट काउंटर पे ले सकते हैं। आर्ट एंड कला के प्रेमियों के लिए 3 दिन का कुंभलगढ़ का फेस्टिवल भी होता है। यहाँ आके आप इसको अनुभव भी कर सकते हैं और यहाँ का एक ग्रैंडनेस फील भी कर सकते हैं। कुंभलगढ़ का एक और जो आइकॉनिक स्पॉट है वो है ये महादेव का मंदिर। ये मंदिर महाराज कुंभा ने ही बनवाया था और इस मंदिर में शिवलिंग की जो हाइट है वो 5.5 फुट की है। क्यों? क्योंकि महाराज कुंभा की खुद की हाइट 8.5 फुट के अराउंड थी। इस वजह से वो यहाँ बैठ के इस शिवलिंग की पूजा करते थे। और बस इसी के साथ वीडियो होता है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।